सब्जेक्ट और वर्ब की क्या हुई है, दोस्ती हुई है। अगर वर्ब में कहा सब्जेक्ट कितना है तो वर्ब में क्या लगा देना, एस और यस लगा देना। तो सब्जेक्ट बहुत सारे हैं अगर तो एस और यस। हेलो एवरीवन, दिस श्रुति तिवारी, वेलकम टू द जीके लाइव क्लास। आज हम जीके का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, इंडियन डिफेंस सिस्टम। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड द इंडियन एयरफोर्स। व्हाट आर दे, हाउ आर दे, और उनके कौन कौन से कमांडर्स होते हैं, कौन कौन सी पोस्ट होती है, उनका क्या जॉब रहता है, कितने फील्ड्स रहते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो क्या होते हैं, हमारे सुप्रीम कमांडर होते हैं इंडियन आर्म फोर्स के। ठीक है, इंडियन आर्म फोर्सेस हैड 3 डिविजन्स, और इंडियन आर्म फोर्स के 3 टाइप्स होते हैं, 3 डिविजन्स होते हैं। फर्स्ट आर्मी, देन नेवी एंड देन इंडियन एयर फोर्स। डिफेंस मिनिस्टर इज द हेड ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री एंड इट हैज 5 वर्किंग डिपार्टमेंट्स। जो डिफेंस मिनिस्टर होता है वो कौन होता है, हेड ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्ट्री का हेड होता है, और उसके कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, 5 वर्किंग डिपार्टमेंट्स होते हैं। कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, 5 वर्किंग डिपार्टमेंट्स। पहला है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, दैट इज डीओडी। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, डीएमए। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डीडीपी। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीआरडीओ। ठीक है, टोटल इतने डिपार्टमेंट्स हैं आपके। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो 5th वाला है वो है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। अगर इनको अब मैं शॉर्ट में समझाऊं कि ये सारे डिपार्टमेंट्स का मतलब क्या है, तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मतलब यहाँ पे डिफेंस के डिपार्टमेंट रहे जिसमें डिफेंस से सारी रिलेटेड चीजें होंगी, मीटिंग्स होंगे, बात होंगी, ये करना है वो करना है, ये सारी चीजें होती है। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, यहाँ पे सारा मिलिट्री का डिस्कशन होगा। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिफेंस का प्रोडक्शन कैसे किया जाए, कैसे हमारे चीजों को आगे बढ़ाया जाए और ज्यादा मजबूत हो वो। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हम कैसे रिसर्च करें और कैसे डेवलप करें अपने आप को। और द लास्ट वन इज डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। एक्स सर्विसमैन वेलफेयर मतलब जो ऑलरेडी सर्विस कर चुके हैं आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में, उनके लिए हमें पता है कि क्या हम हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट उनके फैमिली को दी जाती है ताकि वो अच्छे से रह सके। अगर बाय द वे किसी की डेथ हो गई हो तो भी मिलती है, और अगर नहीं होगी तो भी मिलती है। हम उसे पेंशन कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, okay, the next one is each division of armed forces is further divided into command and are headed by commanding in chief. अब जितने भी डिविजन्स होते हैं हमारे आर्म फोर्सेस के, इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है कमांड्स में, अलग अलग कमांडिंग ऑफिसर्स में, और उन्हें हर एक को एक कमांडिंग इन चीफ दिया जाता है। अब एग्जांपल के लिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि मैम क्या कमांड में, तो नॉर्मल भाषा में अलग अलग टीम में डिवाइड किया जाता है, और हर एक टीम के पास एक लीडर होता है, मतलब एक कमांडिंग इन चीफ होता है। कमांडिंग इन चीफ इन द सेंस वो होता है जिसकी बातों को सब सुनेंगे और उसके ऑर्डर को फॉलो करेंगे। मोटो ऑफ 3 आर्म फोर्सेस। अब 3 आर्म फोर्स है, उनका मोटो क्या है। अब हमें पता है ना, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स, लेकिन ना आर्मी जो है, नेवी जो है, एयरफोर्स, ये क्यों है, क्या इनका पीछे का जो मोटो है वो क्या है। तो सबसे पहले इंडियन आर्मी का है सेवा परामो धर्म, मतलब सर्विस इज द हाईएस्ट ड्यूटी। सर्विस ही हमारी सबसे हाईएस्ट और पहली ड्यूटी है। ठीक है, ये है इंडियन आर्मी का। दूसरा इंडियन एयरफोर्स, नभा स्पर्शम दीप्तम, टच द स्काई विद ग्लोरी। नभा स्पर्शम दीप्तम का मतलब होता है टच द स्काई विद ग्लोरी, स्काई को ग्लोरी के साथ छुओ। मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर आपका डेथ हो रहा है वहां भी, तो एक ग्लोरी रखो अपने चेहरे पे, एक तेज रखो, एक ताव रखो कि हाँ हमने देश के लिए कुछ किया है। वैसे शाम नो वरुण, ये है इंडियन नेवी का। मे वरुणा बी ऑस्पिशियस टू अस। अगर आप लोग ने मेजर रिलीजियंस ऑफ द चैप्टर पढ़ा होगा, उसकी वीडियोस देखी होंगी ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए,
तो आपको पता होगा, उसमें मैंने पढ़ाया था, तो वरुण देव मैंने पढ़ाया था। वरुण मतलब क्या होता है? पानी, पानी के देवता। हम उनको कहते हैं कि वो हमारे ऊपर सही रहे, हमें ब्लेस करके रहे। क्यों? क्योंकि हमें पता है जितना खतरनाक जमीन पे वॉर करना है, उससे 2-3 गुना ज्यादा खतरनाक पानी में वॉर करना होता है, क्योंकि वहां पे तो कोई सेफ्टी नहीं है। आप कहीं भाग, जमीन पे यहाँ वहां भाग जाओगे, पानी में कहाँ भागोगे, और दूसरी बोट एंड टाइम पे कहाँ लाओगे। इसीलिए पानी में अगर कोई तूफान आ रहा है, कोई बवंडर आ रहा है, तो उससे हमें भगवान बचा के रखे। इसीलिए वो क्या लाइन है? मे वरुणा बी ऑस्पिशियस टू अस। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ऑफलाइन ऑनलाइन? गुड आफ्टरनून देवांश, वेरी गुड आफ्टरनून। कोई डाउट है किसी को? अभी नहीं है? आगे बढ़ू। नेक्स्ट वन इज रैंक ऑफ आर्म फोर्सेस। अब आर्म फोर्सेस में कौन किस रैंक पे है ये देखते हैं। सबसे पहले है इंडियन आर्मी, दैट इज फील्ड मार्शल। पहले सबसे पहले कौन आता है? फील्ड मार्शल। फिर है जनरल, फिर है लेफ्टिनेंट जनरल, फिर है मेजर जनरल, फिर है ब्रिगेडियर, कॉलोनल, लेफ्टिनेंट कॉलोनल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट। ये सारे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कौन कौन से इस पे आता है। जैसे फर्स्ट पे कौन है, बाय द वे फिफ्थ पे कौन है, लास्ट कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे आपके हैं। फिर इंडियन नेवी, द फर्स्ट वन इज एडमायरल ऑफ द फ्लीट। एडमायरल, वाइस एडमायरल, रेयर एडमायरल, कमोडोर, कैप्टन, कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट। एंड इंडियन एयर फोर्स, पहला है मार्शल ऑफ द एयर फोर्स, एयर चीफ मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर कमोडोर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर। अब ये जितने भी ऑफिसर्स है ना, इन सबके पास स्टार्स रहते हैं। आपने देखा होगा जो पुलिस की वर्दी भी रहती है, उनके यहाँ पे स्टार रहता है, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार रहता है। सेम वे में जो हमारे इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो पहले है ना, फील्ड मार्शल, एडमायरल ऑफ द फ्लीट और मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, इनके पास कितने स्टार्स रहते हैं? 5। कितने स्टार्स रहते हैं? ठीक है, जो फील्ड मार्शल है, एडमायरल ऑफ द फ्लीट और मार्शल ऑफ द फ्लीट है, इनके पास 5 स्टार्स रहते हैं। ठीक है, सेकंड में जो जर्नल है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड जनरल है, एडमायरल है और एयर चीफ मार्शल है, इनके पास कितने हैं? 4। उसके बाद जो हमारे थर्ड है, लेफ्टिनेंट जनरल, वाइस एडमायरल, एयर मार्शल, इनके पास कितने हैं? 3। उसके बाद जो हमारा ब्रिगेडियर है, सॉरी मेजर जनरल, रेयर एडमायरल, एयर वाइस एडमायरल, इनके पास कितने हैं? 2। नेक्स्ट ब्रिगेडियर, कमोडियर, एयर कमोडियर, कितने हैं? 1। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 5 तो मेन है जो आपको याद करने ही करने हैं, कंपलसरी विद द स्टार्स एंड द नेम्स। ओके, डन ऑल ऑफ यू? यहाँ किसी को कोई डाउट है? यस देवांश? नेक्स्ट, हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑल 3 फोर्सेस, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी इज इन न्यू दिल्ली। अब पहले तो हेडक्वार्टर का मतलब बता देती हूँ, अगर नहीं पता है और पता है तो भी। हेडक्वार्टर वो होता है जहां मेन ऑफिस होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आपका घर, आपका मेन घर है, उसके अलावा भी आपके 2-3 घर हो सकते हैं, लेकिन आपका मेन घर तो जहां रहते हो वही होगा ना। सेम वे में जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर एक ऐसी चीज होती है जहां पे सारे फैसले लिए जाते हैं, या एक बोल सकते हो कि मेन ब्रांच होता है जहां से सब कुछ हेड किया जाता है। तो वो हेडक्वार्टर कहाँ है? मेन न्यू दिल्ली में। किसका है? तीनों का, आर्मी का, नेवी का एंड एयरफोर्स का। द पोजीशन ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इन इंडिया वाज क्रिएटेड इन 2019। जो पोजीशन थी चीफ ऑफ डिफेंस की, मतलब CDS की, वो कब क्रिएट हुई इंडिया में? 2019 में। कब क्रिएट हुई? द चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ CDS, the chief of defense CDS जो है, who is a 4-star rank officer। ये कितने स्टार ऑफिसर है? 4 स्टार रैंक ऑफिसर। मतलब इनके पास कितने स्टार्स है? 4 स्टार। फ्रॉम वन ऑफ द 3 सर्विसेज, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इज हेड ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। अब जो हमारा चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड, मतलब जो CDS होता है ना, वो कौन होता है?
आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, इन तीनों में से कोई एक बनता है सीडीएस, मतलब चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, जो लास्ट में जाके आईडीएस बनता है। क्या बनता है? आईडीएस। यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आईडीएस वो एक हेड का नाम, एक हेड पोजीशन है, ठीक है। वो हेड कैप्टन इन तीनों में से कोई एक बनता है। समझ में आया? कोई डाउट है अनवी? ओके। फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया वाज जनरल बिपिन रावत। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस आता ही आता है कंफर्म। पहले जो जनरल थे, सीडीएस थे, वो कौन थे? जनरल बिपिन रावत। द फर्स्ट सीडीएस वाज जनरल बिपिन रावत। फर्स्ट सीडीएस वाज जनरल बिपिन रावत। Field Marshal Sam Manishko was the army chief during the Indian-Pakistan War 1971। और 1971 के टाइम पे जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, उस टाइम पे जो फील्ड मार्शल थे, जो लड़ाई, जो फील्ड में मेन मौजूद थे, वो कौन थे? सैम मैनिस्को। कौन थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप्टन विक्रम बत्रा was awarded the परमवीर चक्र for the कारगिल वॉर 1999। अब 1999 में आप सबको पता है कारगिल वॉर हुआ था। उस टाइम कैप्टन विक्रम बत्रा को वॉर में लड़ने के लिए, और उनकी जान भी चली गई थी उस वॉर में, उन्हें क्या मिला था? परमवीर चक्र अवार्ड से सम्मान दिया गया था। वो अवार्ड उनके भाई को दिया गया था, ठीक है, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी थी। और अगर आप लोग को पता होगा, कैप्टन विक्रम बत्रा की जो लाइफ स्टोरी है, उसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, शेरशाह। अगर नाम सुने होंगे या देखे भी होंगे तो, ठीक है। तो इनके लाइफ स्टोरी पे ही वो मूवी है शेरशाह, रियल लाइफ स्टोरी पे वो मूवी पूरी बेस्ड है। उसमें कैप्टन विक्रम बत्रा की लाइफ कैसे स्टार्ट हुई थी और कैसे उनकी डेथ हुई कारगिल वॉर में। हाँ, नहीं, आर्मी था, तो सब दिखाया है उसमें। ओके, नेक्स्ट वन इज मिसाइल। आप सबको पता है कि जब इंडिया का वॉर होता है या किसी भी अलग देश का वॉर होता है, तो मिसाइल्स छोड़ी जाती हैं। हम जब खास करके हम देखते तो बहुत इंटरेस्ट आता है, ये मिसाइल कितना तबाह मचाएगी। तो वैसे आपको यहाँ मिसाइल पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा कि कौन सी मिसाइल कितना तबाही मचा सकती है। क्या एक आध कोई आइडिया है किसी के पास? कोई मुझे बता सकता है कितनी, कौन सी मिसाइल्स कितनी टाइप्स की होती हैं? ग्रेनाइट और गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बेटा। और किसी को पता है कोई मिसाइल? बताओ। न्यूक्लियर बॉम्ब, वेरी गुड। इतना फेमस बॉम्ब भूल गए आप लोग, वेरी गुड। टू अचीव सेल्फ रिलायंस, कहाँ है यहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब लिखा है? उल्टा यहाँ पे जो मिसाइल्स के नाम तो ऑलरेडी लिखे हैं, ये तो आप लोग ने लिए ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। टू अचीव सेल्फ रिलायंस इन द फील्ड ऑफ इंडियन डिफेंस इन द ईयर 1983, the integrated guided missile development program IGMDP was started under the leadership of Indian defense। अब टू अचीव सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस अचीव करना इन द फील्ड, मतलब कि अपने आप को सिक्योर फील करवाने के लिए और अपने देश को सिक्योर फील करने के लिए इंडियन डिफेंस ने एक प्रोग्राम निकाला ईयर 1983 में। कब निकाला? 1983 में। उस प्रोग्राम का नाम था द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IGMDP। वॉज स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडियन डिफेंस। और ये प्रोग्राम इंडियन डिफेंस को ध्यान में रख के स्टार्ट किया गया था। इस प्रोग्राम के अंदर क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, अंडर विच द डेवलपमेंट ऑफ 5 मिसाइल्स त्रिशूल, आकाश, पृथ्वी, नाग एंड अग्नि वॉज स्टार्टेड। इस प्रोग्राम में उन्होंने मिसाइल्स का बनाना स्टार्ट किया था और कुछ ऐसे मिसाइल्स वो निकालने वाले थे जो हमारे सेफ्टी के लिए सही रहे। तो जो हमारे DRDO था, मतलब जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन था, उन्होंने 5 मिसाइल्स को लॉन्च किया। कौन से मिसाइल्स थी वो? त्रिशूल, आकाश, पृथ्वी, नाग एंड अग्नि। कौन कौन से मिसाइल्स थी? आकाश, अग्नि। The details of Indian major missiles, including the major 5 missiles, are as follows। अब major 5 missiles को ध्यान में रखते हुए
कुछ डिटेल्स है हमारे पास जो मेजर, उनके अलावा भी आए थे मिसाइल्स। इंडियंस वेरियस मिसाइल्स, मिसाइल टाइप्स, अर्थ टाइप्स है ना, सरफेस टू सरफेस, शॉर्ट रेंज। सरफेस टू सरफेस मतलब यहीं से यहीं तक मिसफायर हो सकता है और ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, शॉर्ट रेंज है। त्रिशूल सरफेस टू एयर, सरफेस से लेके एयर तक फायर हो सकता है। आकाश सरफेस टू एयर बैलिस्टिक मिसाइल, सरफेस टू एयर जाएगा, बैलिस्टिक मिसाइल आवाज करने वाला है, भम ऐसे करके फूटने वाला। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, टैंक आता है पता होगा आप लोग को, जिसके अंदर टैंक चलाते हैं, वो भी एक मिसाइल रहता है, वो है ये। अग्नि सरफेस टू सरफेस इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ये भी सरफेस टू सरफेस ही है, इंटरमीडिएट है, मतलब आप इधर उधर इसका चेंज कर सकते हो कहाँ आपको निशाना लगाना है। धनुष ग्राउंड टू ग्राउंड स्ट्राइक, जो हमारी नॉर्मल लड़ाई नहीं होती ग्राउंड ग्राउंड में आर्मीज की, उसमें काम आ जाएगा। अस्त्र अस्त्र मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल सरफेस, जो एयर टू एयर में ही लड़ाई हो जाती है ना, ऊपर ही ऊपर, उसके लिए। ब्रह्मोस सबसे फेमस सरफेस मिसाइल, फास्टर देन साउंड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये जितनी तेज इसकी आवाज आती है ना, उससे 2-3 गुना ज्यादा तेज ये काम करती है और एक झटके में मतलब बॉडी के पूरे छितरे उड़ा सकती है, इतने बोल सकते हो वैसा, ठीक है। फिर है सागरिका, कैन बी यूज्ड इवन इन ओशन डेप्थ्स। सागरिका, सागर नाम ही इसका सागर है, पानी, मतलब ऑब्वियसली पानी में यूज होगी, एंड पानी में यूज कहाँ होगी, डेप्थ तक यूज होगी। कहाँ यूज होगी, डेप्थ तक, मतलब एकदम अंडर तक। शौर्य मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल 02, ठीक है। शौर्य क्या है, एक मीडियम रेंज मिसाइल है जो एक सरफेस से लेके सरफेस तक जा सकती है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसकी भी आवाज बहुत तेज आती है। प्रहार सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। इंडियन ड्रोन, ड्रोन तो आप सब जानते हैं क्या होता है, डीआरडीओ हैंडेड ओवर टू इंडियन आर्मी इन जुलाई 22। इंडियन ड्रोन को डीआरडीओ ने, डीआरडीओ का फुल फॉर्म अभी मैंने बताई थी, क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने इंडियन आर्मी को जुलाई 2020 में इंडियन ड्रोन दिया था। आई बात समझ में, शौर्य क्लियर है बेटा, कोई डाउट नहीं है ना? ओके, आपको बेटा नो, कोई डाउट नहीं है ना? एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनीवन हैज एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट फायर पावर फीचर्स। पृथ्वी 1 150 किलोमीटर, जो पृथ्वी 1 है ये कितने तक जा सकती है, 150 किलोमीटर, यहाँ पे किलोमीटर दिया है। पृथ्वी 2 250 किलोमीटर फॉर एयरफोर्स है ये, और पृथ्वी 1 इंडक्टेड इन आर्मी, इंडक्टेड इन आर्मी मतलब आर्मी वालों को दी गई है। पृथ्वी 3 ये 350 किलोमीटर की रेंज में जाती है, इंडियन नेवी वर्जन, मतलब इंडियन नेवी वालों के लिए। 25 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर इंडक्टेड इन इंडियन एयरफोर्स एंड आर्मी, 4.9 किलोमीटर, 25 से 30 किलोमीटर के बीच में जा सकती है और एयरफोर्स और आर्मी को कंडक्ट किया है। नेक्स्ट इज अग्नि 1 2 3 4 5, ठीक है। अग्नि 1 इज 700 टू 1250 किलोमीटर, ठीक है। अग्नि 2 2000 टू 3000 किलोमीटर। अग्नि 3 मोर देन 3000 किलोमीटर, मतलब 3000 से ज्यादा। अग्नि 4 3000 टू 4000 किलोमीटर। अग्नि 5 अबव 5000 किलोमीटर। एंड अग्नि पी जो अग्नि 6 है, ये अभी अभी लॉन्च हुआ है 2-3 साल पहले, 3-4 साल पहले, ठीक है, ज्यादा पुराना नहीं है। अप टू 8000 टू 10,000 किलोमीटर, और ये 8000 से 10,000 के किलोमीटर में जा सकता है। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं आया होगा। कंफर्म? ये एक चीज आप लोग कल लिख ले, इनका मैं टेस्ट लूंगी, बस ये इतना का, सब ऑनलाइन भी, बस पूरा पूरा नहीं लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके लेंगे। यस हाँ,
क्यों? Okay, done all of you? Done? नहीं ऑनलाइन फैसिलिटी लगाओ तो कल टाइम नहीं मिलेगा अगले दिन जाना है ना ऊपर तो है लिखो ना तो आप यहाँ टाइम पास करने आते हो? Okay, done all of you? No, ma'am. Write fast. Yes, ma'am. हाँ तो ऐसा थोड़ी होता है. Done. यहाँ तक. चलो बाद में टाइम दे दूंगी. ओके, ऑनलाइन वालों का तो हो गया है. डन. ओके, ऑपरेशन पोलो. अब मेजर ऑपरेशंस ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस पढ़ेंगे. हमें पता है आर्म फोर्स में कुछ मेजर ऑपरेशंस, ऑपरेशन मतलब कुछ मेजर लड़ाइयां हुई होंगी. ठीक है, हम बहुत सुनते हैं ये हुआ था 1920 में, 1940 में. तो वो क्या हुआ था? ठीक है, अभी का भी है, कुछ कुछ होगा उसमें. इसमें अभी का तो नहीं होगा, ऑपरेशन सिंदूर वगैरह नहीं होगा. ठीक है, तो वो हम जब हमारा मतलब मैं और इसका एडवांस पढ़ाऊंगी इस चैप्टर का, उस टाइम में बताऊंगी. फिलहाल हम पुराना वाला जो है उसको पढ़ते हैं. मेजर ऑपरेशंस ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस. ऑपरेशन पोलो. ऑपरेशन पोलो इंडियन आर्मी में हुआ था. Launched in 1948, operation launched to integrate the princely state of Hyderabad into Indian Union. ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ था 1948 में और ऑपरेशन लॉन्च हुआ था इंटीग्रेटेड मतलब प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद को इंडियन यूनियन में बदलने के लिए. नेक्स्ट ऑपरेशन था ऑपरेशन विजय, जो आर्मी के लिए हुआ था. लॉन्च इन 1999. 1999 में ही जब कारगिल वॉर हुआ था उसी टाइम, टू ड्राइव आउट पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेटर्स आउट ऑफ द कारगिल सेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू कश्मीर से पाकिस्तानी सेटलर्स को बाहर निकालने के लिए ये वॉर हुआ था. ये ऑपरेशन विजय लॉन्च हुआ था. ऑपरेशन ब्लीक टोरांडो, ये भी आर्मी का ऑपरेशन था. लॉन्च्ड इन 2008. 2008 में ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ था. इट वाज लॉन्च्ड टू सेव सिटीजन्स एंड सिक्योर की लोकेशंस इन मुंबई ड्यूरिंग द टेररिस्ट अटैक. ये लॉन्च हुआ था 2008 में. लॉन्च हुआ था सेफ सिटीजन्स को सेव करने के लिए और मुंबई में कुछ की लोकेशन जहां पे टेररिस्ट अटैक हुआ था उसको सेव करने के लिए. आप सबको पता है कि मुंबई में बहुत खतरनाक टेररिस्ट अटैक हुआ था 26/11. उसके अलावा भी बहुत सारे अटैक्स हुए हैं. ऑपरेशन राहत नेवी, पर सबसे खतरनाक मुंबई में टेररिस्ट अटैक वही हुआ था. ऑपरेशन नेवी लॉन्च्ड इन 2015. ये 2015 में लॉन्च हुआ था. अ ह्यूमैनिटेरियन मिशन टू एवैक्यूट इंडियन सिटीजन्स एंड अदर फॉरेन नेशनल फ्रॉम यामीन ड्यूरिंग द सिविल वॉर. ठीक है, ये लॉन्च हुआ था 2015 में. ह्यूमैनिटेरियन मिशन था जो एवैक्यूट मतलब इंडियन सिटीजन्स के लिए लॉन्च हुआ था एंड फॉरेन नेशनल फ्रॉम यामीन ड्यूरिंग द सिविल वॉर. सिविल वॉर से कुछ लोग जो घुस गए थे, वो बोलते ना घुसपैठ, हिंदी में बोलते हैं.
हाँ, जो हमें मतलब ऐसा बोलते कि हम हमारा घर नहीं है और ऐसे बोल के चुपचाप से घुस जाते हैं हमारे देश में, शहर में, घर में। आतंकवादी। ऑपरेशन राहत, ये भी नेवी के लिए था। लॉन्च इन 2015, ये भी 2015 में लॉन्च हुआ था, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी। अब है लास्ट वाला ऑपरेशन तलवार, जो कि नेवी के लिए था। ये ड्यूरिंग कारगिल वॉर के टाइम पे ही लॉन्च हुआ था 1999 में। कोई डाउट है? यस देवांश, एनी डाउट? कंफर्म? ओके। एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स। अब इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट कौन कौन से हैं? जो एयरक्राफ्ट जो लड़ाई करते हैं, ठीक है, नई बुक में नहीं है। डेसॉल्ट राइफल, इसका ओरिजिन कहां से था? ये फ्रांस से। मल्टी रोल, बहुत कुछ कर सकता है। मल्टी रोल का मतलब बहुत कुछ कर सकता है, इंटीग्रेप्टर मतलब कुछ कुछ, ठीक है, पहले ही बता दी दोनों वर्ड का मतलब। अब डेसॉल्ट राइफल फ्रांस मल्टी रोल, सुखोई Su-30 रशिया मल्टी रोल, हेल तेजस इंडिया मल्टी रोल, MiG-29 रशिया मल्टी रोल, मायरेज 2000 फ्रांस मल्टी रोल, MiG-21 सोवियत यूनियन इंटीग्रेप्टर और सीपीकैट जैगुआर फ्रांस यूके इंटीग्रेप्टर, ठीक है। जैगुआर से याद रखना, इसलिए मुंह से जैगुआर निकला मेरे। Pinaka is an indigenously built multi-barreled rocket system through which 12 rockets can be fired simultaneously in 44 seconds. Mark 1 has maximum range of 40 km and Mark 2 has maximum range is 65 km. This system was developed by DRDO. अब पिनाका एक मिसाइल का नाम है, एक इंडिजीनियस मिसाइल था, मतलब एक मल्टी बैरल रॉकेट मिसाइल, जिसमें से 12 रॉकेट्स एक के बाद एक, क्या है इसमें, कहा गया? साइमल्टेनियसली का वर्ड मतलब होता है एक के बाद एक। 12 रॉकेट्स एक मिसाइल से, क्या? पिनाका मिसाइल से 12 रॉकेट्स एक के बाद एक साइमल्टेनियसली मतलब एक के बाद एक 44 सेकंड्स के अंदर निकल सकते हैं। सोचो 44 सेकंड्स, एक मिनट भी नहीं बोल रहे ना, 44 सेकंड्स में 12 मिसाइल्स फायर होंगे एक के बाद एक तुरंत। सोचो कितना खतरनाक मिसाइल होगा वो। आप सांस लोगे तब तक एक, सांस भी नहीं लोगे तब तक एक मिसाइल वहां से आ जाएगा ऊपर, तो इतना फास्ट रहता है। हाँ हाँ हाँ, वही वो है। और वो मार्क 1 है, जो मार्क 1 है, मतलब जो पहला मार्क लगाते हैं वो 40 किलोमीटर तक जाता है। मतलब जो पहला, उस 12 रॉकेट में से जो पहला रॉकेट निकलेगा वो कितना जाएगा? 40 किलोमीटर। और वही जो दूसरा रॉकेट निकलेगा वो कितने जाएगा? 65 किलोमीटर के रेंज में। और ये सिस्टम डीआरडीओ ने निकाला था। किसने निकाला था? नेक्स्ट इज ऑर्डर्स ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। अब इंडियन आर्म फोर्सेस के कौन कौन से ऑर्डर्स है? तो पहला है हेडक्वार्टर इंडियन आर्मी का, जो कहां पे है? न्यू दिल्ली में। फिर सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर लखनऊ में, ईस्टर्न कमांड का कोलकाता में, नॉर्दर्न कमांड का उधमपुर में, सदर्न कमांड का पुणे में, साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर, वेस्टर्न कमांड चंदी मंदिर और आर्मी ट्रेनिंग कमांड का शिमला में। ठीक है, ये आर्म फोर्सेस का है, उनके नेम है और हेडक्वार्टर्स है। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद करना है। ओके। सेकंड, इंडियन नेवी के कौन कौन से कमांड्स है? ओनली 3 कमांड्स। फर्स्ट इज वेस्टर्न नेवल कमांड, जो वेस्टर्न साइड में है, उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। दूसरा सदर्न नेवल कमांड, जो साउथ साइड में है, उसका हेडक्वार्टर कोची में है। दूसरा ईस्टर्न नेवल कमांड, जो ईस्ट साइड में है, और उसका जो हमारा हेडक्वार्टर है वो विशाखापट्टनम में है। ठीक है। नेक्स्ट इज इंडियन एयरफोर्स कमांड। अब इंडियन एयरफोर्स कमांड और उनके हेडक्वार्टर, सबसे पहला है वेस्टर्न एयर कमांड, जो दिल्ली में है। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का गांधीनगर में है। सेंट्रल एयर कमांड इलाहाबाद में है। ईस्टर्न एयर कमांड शिलोंग में है। सदर्न एयर कमांड तिरुवनंतपुरम में है। ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु में है और मेंटेनेंस कमांड नागपुर में है। ठीक है। फर्स्ट वुमेन इन द इंडियन आर्मी, पहली महिला कौन थी इंडियन आर्मी में? कोई जानता है? कोई जानता है? नाम तो लाई थी मैंने, फिर भी नहीं बता पा रहे हो।
पुनीता अरोड़ा, फर्स्ट वुमेन लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी। वहां पे मैंने सारे पोस्ट पढ़ाई थी ना थोड़ी देर पहले, अभी लेफ्टिनेंट आप नहीं आए थे उस टाइम, लेफ्टिनेंट पढ़ाई थी ना आप लोग को, तो उसमें जो पहली लेफ्टिनेंट जनरल महिला थी वो कौन थी? पुनीता अरोड़ा। प्रिया थिंगन, फर्स्ट टू ज्वाइन इंडियन आर्मी, ये पहली थी जिन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया था। फिर है गेस्ट्रेड एलिस राम, फर्स्ट, ये एक महिला है ना, फर्स्ट वुमेन मेजर जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी, ये पहली महिला थी जो इंडियन आर्मी एज अ मेजर जनरल ज्वाइन किया था। फिर कैप्टन शिवा चौहान, ये पहली महिला ऑफिसर है जो सियाचिन ग्लेशियर पे गई थी, मतलब पहाड़ों। फिर है पद्मा बंदोपाध्याय जो एयर मार्शल थी। नेक्स्ट इज अवनी चतुर्वेदी जो एक फाइटर पायलट थी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड ऑफ द चैप्टर, या इतना ही था इस चैप्टर में। इसका एडवांस जो आपका होगा वो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, एडवांस क्लास इसका सेम डिफेंस सिस्टम पे ही, और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इसके। ठीक है, अभी हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। हैप्पी बर्थडे मैम, और मैम हाउ मेनी किलोमीटर विल बी क्लास में गो? थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर विशेस एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो। क्या पूछ रहे हो बेटा देवांश? हाउ मेनी किलोमीटर विल बी द लास्ट मिसाइल गो? बस इसका डबल डबल करते जाओ और कुछ नहीं, यही है ना? हाँ, 40 है, 40 से 65 के बीच में कितना ये आया होगा काउंटिंग? देखो 25%, 25 बढ़ाते जाओ, पता चल जाएगा लास्ट वाली जो 12th मिसाइल होगी, 12th जो रॉकेट होगा वो कितना जाएगा। ठीक है, सबसे सिंपल, उसको 25 25 25 25 आगे बढ़ाते जाओ, इसमें प्लस करते जाओ, 65 में प्लस, फिर जो आएगा फिर उसमें 25 प्लस, ऐसे आपको पता चल जाएगा। ओके, ठीक है देवांश, समझ में आया? आप देवांश हो? मैं देवांश को पूछी मैंने तो। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लोएस्ट रैंक ऑफ इंडियन आर्मी? बटालियन कहाँ लिखा है? ब्रिगेडियर है वो। बटालियन कहाँ लिखा है? चलो हम देख लेते हैं, और क्या ये है लोवेस्ट इन इंडियन आर्मी, लेफ्टिनेंट, मतलब अवनी इज राइट, वेरी गुड अवनी। सेकंड क्वेश्चन, which among the following is the lowest rank in Indian Navy? सब लिeutenant। ओके, चलो देखते हैं। वेरी गुड, क्या है? सब लिeutenant। Who is the head of defense minister? Sorry, defense ministry. Defense minister, very good. The ratio of the length and breadth of the Indian flag is? Okay. The most senior rank of Air Force is? Marshal. Very good. Thank you. Thank you. और भी क्वेश्चंस होंगे, ये कुछ क्वेश्चंस बस आप लोग के लिए एग्जाम्पल थे ताकि आपको पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे सिर्फ। ठीक है ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर अटेंशन। और कोई डाउट होगा तो प्लीज नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा, या अभी भी आप कमेंट करके बता सकते हैं इफ एनी डाउट। वेरी गुड देवांश। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे। I would have what, Devansh? Any doubt?